के अंदर जो है वो 3,04,000 एकड़ जो है वो बलूचिस्तान का रकबा है, 1,78,000। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको सिंध गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी देगी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आज आपसे शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इस सैलाब के अंदर कितनी डेथ्स हुई, कितने लोग जो है वो बेघर हुए, कितना रकबा पाकिस्तान का जो है वो ज़ेर आब आया है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूंगा। सिंध गवर्नमेंट ने जो है आज ऐलान किया है कि PDNA के उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं। वो क्या रहा है कि 5 लोग जो किसी की इमदाद कर सकते हैं। अब पहला बंदा गया वो एक गाँव या एक जगह पर इमदाद दे के आ गया, अब दूसरा भी वहीं दे आया, तीसरा भी वहीं दे आया। अब इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो मज़ीद इस तरीके के लोग हैं जिनको ज़रूरत है इमदाद की और मुसीबत में, वहाँ तक इमदाद नहीं पहुँच पा रही। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गया। PDNA ने कहा है कि आप अपने हाथों से जाके दें, भले वो NGOs हैं, भले वो प्राइवेटली जा रहे हैं, लेकिन आप हमसे रब्ता कर लें, हम आपको बताएंगे कि इन एरियाज़ में गवर्नमेंट दे रही है, इन एरियाज़ में फ़लानी NGO काम कर रही है, आप फ़लाँ जगह दे के आ जाएँ, वहाँ लोगों को ज़रूरत है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे सिंध में। तो वो नंबर आप नोट कर लें। अगर आपको कोई जानने वाला या आप ख़ुद जाते हैं तो आप लाजमी रब्ता करके जाएँ। पहला नंबर है कि 021-353-81810, ठीक हो गया। दूसरा है 0335-777-362। अच्छा, इन नंबर्स पे रब्ता करके जब आप जाएंगे, एक तो वो आपको डिटेल्स दे देंगे और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको सिंध गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी देगी। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब तक, ठीक है, कितना ज़्यादा रकबा जो है वो हमारा ज़ेर आब आया है, कितने लोगों की डेथ्स हुई हैं, कितने लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं। जो 2 मिलियन एकड़ ऑफ क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड्स कहा जा रहा है कि वो तबाह हुई हैं, जो लगी लगाई फसलें थीं, ठीक है, 2 मिलियन एकड़, ठीक है, मतलब 20 लाख एकड़ ज़मीन का जो रकबा है वो जहाँ पे फसलें थीं, ठीक है, जहाँ पे ज़रख़ेज़ ज़मीनें जो थी, सिर्फ ज़रख़ेज़ ज़मीनें जो है वो ज़ेर आब आई हैं और वो तबाह हुई हैं। इस टाइम पे कॉटन कपास जो होती है उसकी पाकिस्तान और सिंध के अंदर जितनी फसल है वो तबाह हो चुकी है। जो है वो 3,04,000 एकड़ जो है वो बलूचिस्तान का रकबा है, 1,78,000 एकड़ रकबा जो है वो पंजाब का है और 1.4 मिलियन एकड़ रकबा जो है वो सिंध का है। सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाला जो सूबा है इस पूरे सैलाब के अंदर वो सिंध है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो है ना वो बुरी हालत है। अच्छा, और उसके अलावा 3,000 किलोमीटर का जो आपका एरिया है, जो रोड्स हैं, सिर्फ रोड ही रोड है, मतलब जहाँ रोड बने हुए थे, अगर आप रोड की जैसे कोई शहरों में जा रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, 3,000 किलोमीटर तक का जो रोड है वो रोड तबाह हुए हैं मुख्तलिफ जगहों से। 3,000 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है। आप यहाँ कराची से लेके पंजाब का अगर रूट लगाते हैं ना, जहाँ से पंजाब स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी 600 किलोमीटर बनता है, सिर्फ 600, कराची टू पंजाब, जिसको आपको पूरी रात लग जाती है सफ़र करने में। और यहाँ 3,000 किलोमीटर का जो रकबा है, जो रोडें हैं, जस्ट रोड जो तबाह हुए हैं वो 3,000 किलोमीटर के तबाह हो चुके हैं और 145 ब्रिज तबाह हो चुके हैं। एक ब्रिज बनने में बड़ा ज़ोर लगता है और बड़ी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती है, और 145 ब्रिज हमारे इस टाइम पे जो है वो तबाह हो चुके हैं। और इसके अलावा खाली सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 33 मिलियन पीपल जो है वो इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए हैं। 33 मिलियन, सिर्फ दो मैं इस टाइम इन सूबों की बता रहा हूँ कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में। और 110 डिस्ट्रिक्ट कहते हैं ज़िले को, सिर्फ 110 डिस्ट्रिक्ट के अंदर की ये सूरत हाल है कि 110 डिस्ट्रिक्ट आपके जो है वो तबाह हुए हैं। इसके अंदर जो डेथ जो है वो ओवरऑल काउंट की जा रही है सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 1033 लोगों की। 1033 लोग सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अंदर जो है वो उनकी वफ़ात हुई है इस सैलाब के अंदर। और लगभग जो बताया जा रहा है 9,49,858 ऐसे लोग हैं या ऐसे ख़ानदान हैं, बाकायदा पूरे घर डिस्प्लेस हो गए, उनके घर तबाह हो गए हैं, वहाँ से वो कहीं और जाके बैठे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। छोटा फिगर नहीं है ये कि 9,49,858, ठीक है, लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए हमारे मुल्क में इस टाइम पे चल रहे हैं। ये कोई सरसरी या मामूली सी जो है ना सिचुएशन नहीं है, जिससे हम लोग शायद पूरे तरीके से अभी तक नहीं समझ पा रहे। और ये एक फ़िगर, और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये दी जा रही है कि ये तो गवर्नमेंट के वो फिगर हैं कि जो काउंट में आ गए, जिनका पता लगा है, जो रियल ग्राउंड में इस टाइम होंगे, जिनकी खबर अभी कुछ दिनों तक मज़ीद आएगी, वो शायद अभी और होंगे। इससे कहीं ज़्यादा बड़ा फिगर जो है शायद वो सामने आने वाला है। तो अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर भी रहम फरमाए, हमारे लोगों को भी हिम्मत दे। अगर आप इमदाद कर सकते हैं आप इमदाद करें, लोगों की आप रहनुमाई कर सकते हैं आप रहनुमाई करें, और दुआओं में भी ख़ुसूसी तौर पे हर शख्स के लिए आप दुआ करें। थैंक यू।